अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो डिफरेंट होती है। दो साइड जो हैं इसकी आमने सामने वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होती है और ये वाली विड्थ इस विड्थ के इक्वल होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर ये कहते हैं इसकी बिरोनी जो बाहर वाली साइडें हैं इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 6 सेंटीमीटर अगर लेंथ ले लेते हैं किसी शेप की, इसकी फ़र्ज़ कर लेते हैं और साथ में इसकी विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या वैल्यू हमने लेट की हुई है 6 और विड्थ हमने क्या लेट की हुई है 2। तो 6 + 2 हमारे पास हो जाएगा 8 टू द 16 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी पेरीमीटर आ गई। यानी कि इसकी जो बिरोनी साइड है, ये बिरोनी जो बाहर वाली साइडें हैं, इसकी लंबाई हमारे पास कितनी 16 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया क्या चीज़ होती है? इसके अंदर ये जो अंदर सारा का सारा इलाका जो भरा हुआ है इसको हम एरिया का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास अब लेंथ हमारे पास कितनी थी 6 थी और विड्थ हमारे पास 2। तो 6 टू द 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास एरिया हो गया इस एग्जांपल के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रेक्टेंगल की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर हमने ये एक सीनरी ली है। देखेंगे कि इस सीनरी का हमारे पास पेरीमीटर और एरिया क्या निकलता है। उसके लिए हम पहले इसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ और विड्थ हम फाइंड आउट करते हैं। ये देखें मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ तक बेटा हमारे पास जो इसकी लेंथ बन रही है वो 50 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 54 है और नेक्स्ट यहाँ अगर देखें तो 54.5 अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ बन रही है। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, विड्थ फाइंड आउट करते हैं। विड्थ फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरफ से हम कर लेते हैं विड्थ फाइंड आउट। ये देखें बेटा, यहाँ तक कितने हमारे पास सेंटीमीटर बन रहे हैं 20 सेंटीमीटर और यहाँ तक बेटा हमारे पास फिर 24.3 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर हमारे पास बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को राइट कर लेते हैं। (24.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसको जो है वो पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करते हैं। लेंथ में हमें 54.5 + 24.3। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 78.8 और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाती है वैल्यू 157.6 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 54.5 मल्टीप्लाई विड्थ को लिखें 24.3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1324.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला एक और नई प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।